कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आईने और सीक्रेट के चैप्टर नंबर 8 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत में हमें वो रात दिखाई जाती है जब वो इंसिडेंट हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है अपनी जो रुआन होती है वो नीचे लेटी रहती है और उसके ऊपर वो या होता है जो कि चाकू लेके बैठा हुआ रहता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो जो रिपोर्टर होती है वो बता रही होती है जब यू हनन ने डोर लॉक कर लिया होता है तब वो कुछ भी नहीं करती अंदर जाके। और फिर धीरे धीरे रुआन ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, बहुत रोई चिल्लाई, मगर उसकी हेल्प करने कोई भी नहीं आया। और फिर अचानक से वो आवाज़ जो है, जो स्ट्रगल है, वो बंद हो जाता है। मानो ऐसा कि जो पूरी दुनिया है वो पूरी शांत हो चुकी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यू हानन होती है वो दरवाज़ा खोल के बाहर आ रही होती है और बोल रही होती है, क्या बाहर कोई है? क्या रुआन अभी भी जिंदा है? क्या वो या वहाँ से चला गया? और फिर हमें वो रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है, सर्वेलेंस कैमरा से हमें पता चला है कि जो वो या है उसने एक डार्क सूटकेस में बॉडी को अंदर रखा और उसको जाके बाहर फेंक दिया। और 3 घंटों बाद हम लोग यू हनन के घर पहुंचे और 3 घंटे काफ़ी होते हैं यू हनन को अब वहाँ से निकलने में और पुलिस को कॉल करने में। मगर हमने जाके देखा कि जो यू हनन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हुई रहती है और वो उसी कमरे में रहती है। और फिर तभी हमें उसके फादर का, रुआन के फादर का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बोल रही होती है, अगर यू हनन ने पुलिस बुलाया हुआ रहता तो आज मेरी बेटी जिंदा रहती। और फिर हमें रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है, अनबिलीवेबल बात तो ये है कि जो वो या है वहाँ से निकलने के बाद 5 बार दोबारा उस अपार्टमेंट में गया और अंदर बाहर करता रहा। और उस 5 बार में जो यू हनन होती है वो अपने रूम में ही रहती है और पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बुलाती। और फिर 3 दिनों बाद जुलाई 2 को जो यू हनन होती है वो पुलिस को बुलाती है जब वो या वहाँ से जा चुका होता है। जो भी यू हनन ने किया वो सब बिल्कुल भी तारीफ के लायक नहीं है। अगर वो कुछ एक्शन लेती तो ये जो केस है आज इतना सीरियस होता ही नहीं। और फिर हमें यू हनन का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बता रही होती है लोकल पीपल्स को कि उसके साथ क्या हुआ और जो वो या है उसने क्या क्या किया। और वो बताती है एक्चुअली में जो रुआन और वो या है वो दोनों में बाताबाती हो गई थी किसी बात के ऊपर। और फिर जो वो या है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर तभी वहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं वो सब उसके ऊपर कुछ अंडे वंडे फेंकने लगते हैं और बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, वो या जो है उसके पास एक नाइफ था, यू फकिंग इडियट। रुआन ने तुमको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके बचाया है और अभी तुम उसके मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रही हो। और फिर वो रिपोर्टर बोलती है, वहाँ पे जितने भी लोग थे उसके स्टेटमेंट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और जो वो या है उसके पहले के चार्जेस को मिला के वो अब एक पैशन क्रिमिनल बन चुका था। और सबसे ऑट्रेजियस बात तो ये है जो वो या है वो अभी भी मना कर रहा है कि उसने कोई भी मर्डर किया है। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, वो या का जो डिफेंस लॉयर है वो उसको बताता है कि वो इनोसेंट है और हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, इसके कारण हम लोग उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। और फिर जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि जो जितने भी लोग हैं वो यू हनन और वो या के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है उनके एक्शंस की वजह से। और वहीं पे तभी हमें कुछ कमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि कुछ लोग बता रहे थे कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी ऐसा था, उसको मार देना चाहिए और एसोल ऑफ द ईयर ऐसे करके कुछ कमेंट्स किए जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा कमेंट करता है और वो लिखता है कि मैं रुआन का रूममेट था और मुझे ये कहना है कि जो रुआन है उसका क्रश था वू या के ऊपर। और ये बात यू हनन को भी पता था कि रुआन का क्रश है वू या के ऊपर और उसने उसको हेल्प भी किया था उसको परस्यू करने में। मगर हमको ये नहीं पता था कि यू हनन और वू या दोनों एक साथ डेट कर रहे थे जब तक ये इंसिडेंट हैपन नहीं हुआ। और वो लोग अपना रिलेशनशिप हाइड कर रहे थे यू हनन से और हमसे भी। और उसके नीचे हमें और भी कमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि रुआन के बारे में बता रहे होते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है रुआन के बारे में ये सुन के, वो कितनी बार बिट्रेट हुई है उसके क्रश से, उसके बॉयफ्रेंड से और उसके यहाँ तक कि बेस्ट फ्रेंड से भी। और वहीं पे हमें रुआन दिखाई थी जो कि वो सारे मैसेजेस पढ़ रही होती है। और फिर वो रिपोर्टर बोलती है कि अगर रुआन को ये सब पता होता तो वो क्या सेम चॉइस करती पहले जैसी। और वहीं हमें रुआन दिखाई जाती है जो कि रो रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, सब लोग मेरे को क्यों धोखा देते एक के बाद एक। वो या यू हनन और डिंग जो होता है सबने उसको धोखा दिया हुआ रहता है। मैं कितनी ज़्यादा फूल हूँ, कितनी वीक हूँ, हेल्पलेस हूँ और ईजी टू बुली हूँ और मैं कितनी ज़्यादा पथेटिक हूँ। और वो रो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसके जो कॉल डायल पे होता है 911 टाइप किया हुआ रहता है। और तभी उसको डिंग की बात याद आ जाती है जहाँ पे कि वो बताता है कि जब तक तुम छुपी हो और लोगों को पता नहीं कि तुम जिंदा हो तब तक जो वो या है उसको सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर मिल सकता है। और फिर तभी वो अपने मन में सोचती है कि तुमको अपना रिवेंज लेना ही होगा। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि डिंग उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पिछला कुछ भी याद है और वो मना कर देती है। क्या तुम अपने लेग्स
में कुछ फील कर पा रही हो, और वो उस पर भी मना कर देती है। और तभी वो उसको बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिकवर कर जाओगी, और मैंने तुम्हारे लिए फ्राइड राइस केक बनाया है, क्या तुम खुश हो? और तभी जो अपनी रुआन होती है वो अपने मन में सोचती है हाँ मैं हैप्पी हूँ, और मुझे चाहिए कि तुम सब के सब जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तुम पे करो। और दोस्तों यहीं पे आई नो योर सीक्रेट का चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है। और दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।